जैसे ही पित्ते की पथरी की बात सामने आती है या कोई पेशेंट कंप्लेंट करता है कि जी मुझे पित्ते की पथरी डायग्नोज हो गई है, तो किसी भी डॉक्टर के दिमाग में जो ख्याल आता है वो है 4 F's। और वो 4 F's क्या हैं? दैट इज फीमेल, फर्टाइल, 40 years ऑफ एज, और ऐसी तमाम खवातीन जो फैट हैं। सो ये 4 F's जो हैं ये पित्ते की पथरी के साथ मुंसलिक हैं, यानी गॉल स्टोन्स के साथ मुंसलिक हैं। अगर मैं इनको इलेबरेट करूं तो ये थोड़े से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी हैं, यानी ये उन तमाम खवातीन में होती है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल फीमेल्स में ज़्यादा होती है। फिर हमने बात की कि ये फर्टाइल फीमेल्स में ज़्यादा होती है, यानी जिनके बच्चे पैदा हो रहे हों। उसके अलावा ये उन तमाम खवातीन में ज़्यादा होती है जो बहुत ज़्यादा मोटी हों। इन तमाम फैक्टर्स में अगर देखा जाए तो जो एक फैक्टर जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वो मोटापा है। और जब मोटापे की बात करते हैं तो लाइफस्टाइल की बात आती है। पिछले तकरीबन लास्ट 2 डेकेड्स में ये जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें चेंजेस की वजह से, हमारे लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशंस की वजह से ऐसी ऐसी बीमारियां सामने आने लगी हैं जो पहले आमतौर पे लोगों को नहीं होती थी। तो अगर आपकी उम्र 40 के लगभग है या इससे ज़्यादा है और आप एक खातून हैं, तो कोशिश करें कि अपने वेट को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करें। और वेट कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली जो बात है या सबसे पहली टिप यह है कि अपने खुराक को तवज्जो दें। उसमें ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल बंद करें, उसमें मुरगन अशिया का इस्तेमाल बंद करें, और उसमें ऐसी तमाम चीज़ों का इस्तेमाल शुरू करें जो कि हेल्दी हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कंप्लेंट करते हैं कि हमें अल्ट्रासाउंड पे पित्ते की पथरी डायग्नोज हुई है, लेकिन हमें इसकी कोई अलामात कभी जिस्म पे जाहिर नहीं हुई, और इसकी जो मिनिमम या कम से कम अलामत है वो दर्द की सूरत में सामने आ सकती है। लेकिन अगर उनको कभी भी कोई अलामात सामने नहीं आई तो अक्सर इस बात के बारे में उनको समझाया जाता है कि अगर आपकी गॉल स्टोन्स एसिम्प्टोमेटिक हैं तो वो जैसे हैं उनको पड़े रहने दें और अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें। मुरगन गजाओं का अशिया का इस्तेमाल कम से कम करें। ऐसी तमाम अशिया जो मोटापे का बायस बन सकती हैं उनका इस्तेमाल कम से कम करें। और लाइफस्टाइल में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन के साथ वो जो एसिम्प्टोमेटिक स्टोन्स हैं वो अगर बॉडी में पड़े भी रहें और आपके जिस्म पे कोई अलामत जाहिर नहीं हो रही तो उनके इन पेशेंट्स की सर्जरी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसी इंडिकेशंस की या कुछ ऐसी सूरतों की जिनमें पित्ते की पथरी में ऑपरेशन करना ज़रूरी हो जाता है। इसमें सबसे पहले तो पित्ते का सूज जाना या पित्ते की सोजिश हो जाना, जिसे गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन कहते हैं, ये शामिल है। इसके अलावा इसके कुछ और फैक्टर्स में पित्ते की जो दीवार है उसमें कैल्शियम का जमा हो जाना, या जो स्टोन्स हैं उनका आगे नाली में चले जाना, या फिर उन स्टोन्स का पित्ते की नाली से निकल के लबलबे में चले जाना और जाके इन्फेक्शन कर देना। ये कुछ ऐसी इंडिकेशंस हैं जिनकी वजह से जो पित्ते के अंदर स्टोन्स हैं उनको निकालना ज़रूरी हो जाता है। ऑब्वियसली इसके साथ जो एक प्रेजेंटिंग कंप्लेंट होती है वो दर्द होती है। इन तमाम सूरतों में अगर आपको आपका डॉक्टर ये रेकमेंड करे कि आप ऑपरेशन करा लें तो इसके ऑपरेशन के 2 तरीके होते हैं। लेप्रोस्कोपिकली इसको ऑपरेट किया जा सकता है, और जो लेप्रोस्कोपी है उसमें जो कट है वो छोटा होता है और उसमें आपको कम से कम पेन होता है, और पोस्ट सर्जरी आप ज़्यादा जल्दी एक्टिव हो जाते हैं और आपके जिस्म से पित्ते की पथरी निकल जाती है। कुछ सूरतें ऐसी हैं जिसमें लेप्रोस्कोपी के ज़रिए गॉल स्टोन्स को निकालना मुश्किल हो जाता है डॉक्टर के लिए। तो उस सूरत में वो अब आपके जिस्म के ऊपर बड़ा कट देके ओपन कॉलीसिस्टेक्टमी करते हैं और उसके अंदर आपकी जो पित्ते की पथरी है उसको निकाल दिया जाता है। ये सूरतें वो होती हैं जब जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो या पित्ते का इन्फेक्शन जो है वो बढ़ चुका हो और दूसरे अज़ा को भी मुतासिर कर रहा हो। इसके अलावा अगर खुदा न खास्ता पित्ते का कैंसर हो गया है तो भी ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है कि इसको ओपन कॉलीसिस्टेक्टमी के ज़रिए निकाला जाए और लेप्रोस्कोपी के ज़रिए निकालना इसमें मुश्किल होता है।
तो ये कुछ बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशंस हैं पित्ते की पथरी के बारे में। इसके लिए सबसे बड़ी प्रिकॉशन यही है कि अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें। अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो इसको कम करने के लिए जो भी रेमेडीज आप कर सकते हैं वो करें, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सरसाइज, वॉक एंड फूड चेंजेस। तो काफ़ी हद तक आप इसके ऑपरेशन से बचे रह सकते हैं। लेकिन अगर आपके जो स्टोन्स हैं उनकी वजह से, आपके पित्ते में जो स्टोन्स हैं उनकी वजह से कोई दर्द की अलामत आती है या कोई ऐसी अलामत आती है कि डॉक्टर खुदा ना खास्ता आपको सर्जरी एडवाइस करते हैं, तो डॉक्टर की एडवाइस पे अमल करके आप सर्जरी करवा सकते हैं।